पास जमीन का कोई भी कागज नहीं है, ठीक है, जमीन पर जो है मकान बना हुआ है, लेकिन आपका इसके पास जो है वो कागज नहीं है। अब कागज नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? मान लेते हैं आपके पास ये भी हो सकता है कि पहले कागज होगा, फट गया है, खो गया है, आप उसको निकाल नहीं पा रहे हैं, या जमीन जो है वो किसी दूसरे का जमीन है ना, दूसरे का है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जमीन आपकी हो सकती है? क्या ये जमीन का कागज जो है आपको बन सकता है? और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? और इस जमीन का कागज तैयार करवाने के लिए जो है क्या क्या नियम है? देखें, एक तरह से बात करें नियम का, एक होता है बंदोबस्त कराना, ठीक है, एक होता है बस्त कराना। आखिर ये बंदोबस्त है क्या? ये आपके मन में भी सवाल होता होगा कि आखिर ये बंदोबस्त कैसे कराएंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, किस प्रकार से जो है कहाँ जाना होगा, क्या क्या खर्च लग सकता है। देखें, बंदोबस्त आज का ये कानून नहीं है, आज का ये नियम नहीं है, ये अंग्रेजों के समय का नियम है ना। अंग्रेजों के द्वारा ही ये कानून बनाया गया था। अब उस समय जो कानून बनाया गया, उस कानून का नाम था एक मुश्त कानून, एक मुश्त बंदोबस्त, है ना, बस्त, ये था यहां पे। और ये एक मुश्त बंदोबस्त की अगर बात करें तो ये 1856 है ना से ये कानून है। और उस समय बहुत सारे नियम बनाए गए, ठीक है, ऐसा नहीं जैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था बनाया गया, अस्थाई जो है वो किया गया। लेकिन आज जो है वर्तमान में जो है, ये तो ठीक है अंग्रेजों के द्वारा आप समझ सकते हैं किया गया, लेकिन आज जो है राज्य सरकार का एक आदेश होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास जो है जमीन, वो किसी का भी जमीन पे रह रहा हो, है ना, मकान बना कर रह रहा हो, अगर उसके पास उसके अलावा किसी प्रकार का कोई जमीन नहीं है, कोई दूसरे के जमीन पे मकान तभी बनाता है ना, तो उसके पास जो जमीन अपना घर बनाने के लिए नहीं है, तो वो जमीन या निजी किसी का हो, कोई भी व्यक्ति का निजी है, या किसी का सरकारी हो, है ना, सरकारी हो, अगर उसके पास भूमि नहीं है और वो उस पे मकान बना लिया है, तब उसको वो जमीन का कागजात दे दिया जाएगा। अब मकान बनाया जा रहा है, किसी का जमीन जबरन कब्जा किया जा रहा है, तो आप जाके रोक लगा सकते हैं, उस पे कानूनी एक्शन ले सकते हैं, ये तो देख सकते हैं, ये तो देखा जाएगा ना कि। लेकिन आप वो लंबे समय से रह रहा है किसी जमीन पे, उस समय आपने किसी प्रकार का आपत्ति नहीं की है, लेकिन आज जाके आपत्ति कर रहे हैं। लेकिन मतलब यही होता है कि बंदोबस्त तभी किया जाता है जबकि आप लंबे समय से उस जमीन पे रह रहे हों। ऐसे नहीं कि कोई किसी का जमीन कब्जा कर लेगा और वहां क्या करेगा, मकान बना लेगा और उसका जमीन बंदोबस्त कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। सवाल है कि हमारे जो है, हमने 25 साल हो गए दूसरे के जमीन पे मकान बनाया है, लेकिन वह हमारे नाम पर जमीन नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके नाम पर नहीं है, आप 25 साल से जो है ना अगर उस जमीन पर रह रहे हैं, तो आप बंदोबस्त के लिए जिला अधिकारी के पास आवेदन करेंगे, है ना, जिला कलेक्टर के पास आवेदन करेंगे कि आपका जो है वो बंदोबस्त कर दिया जाए। आप जो आपके तहसीलदार हैं या सर्कल ऑफिसर हैं, पहले आपका पहला काम वहां आवेदन करना, पहला वहीं करना है। अगर वहां से जो एक तरह से प्रक्रिया है वो नहीं हो पाता है, तो फिर जिला के जो अधिकारी हैं, जिला के जो कलेक्टर हैं, वहां पर आपको, या एसडीएम है, वहां पर आवेदन करना है ताकि आप जमीन पर कब्जे में हैं और आपका बंदोबस्त प्रक्रिया का आदेश हो जाए। सवाल है कि सर मेरे नाना का 2 लड़का है और 1 लड़की है, नाना जी डेथ कर गए हैं, हमें नाना के संपत्ति में हिस्सा मिलेगा या नहीं? देखें कि जो नाना का जो 2 लड़का है 1 लड़की है, ठीक है, तो नाना का जो भी संपत्ति है उसमें जो नाना का बेटा है, ठीक है, जो उनका बेटा है, अगर उनकी बेटी है तो बेटा हो या बेटी सभी को समान हक मिल दिया जाएगा, मतलब हक में किसी का जो है अंतर नहीं होगा। तो रही बात हक मिलने की, तो बिल्कुल आप हक जो है प्राप्त कर सकते हैं, आप जो है हक जितना भी हासिल
कर सकते। लेकिन अगर नहीं कोई देना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको हो सकता है कि पार्टीशन सूट भी करना पड़ सकता है। सवाल है कि सर हमारे परिवार में भी ऐसी परिस्थिति है, मेरे दादा के नाम से जमीन है लेकिन मेरा बड़ा भाई मुझे हिस्सा नहीं देना चाहता, मैं क्या करूं? देखें, अगर मान लेते हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं कि हिस्सा नहीं देना चाहते हैं, तो आप चाहें तो पहला जो आपके जो नज़दीकी अंचल क्षेत्र हैं वहाँ पर राजस्व के जो भी अधिकारी बैठते हैं, आप उनके खिलाफ ठीक है आप एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं, देखें कंप्लेन कर सकते हैं। और ये जो है ना, अगर जो आपको समस्या कर रहा है आपको हिस्सा लेने में, और जो भी राजस्व के अधिकारी हैं उनके पास आवेदन कर सकते हैं। ये एक प्रक्रिया है, देखें ठीक है। हो सकता है कि यहां से आपका समस्या का हल हो जाए, लेकिन अगर ठोस विकल्प की बात कर रहे हैं तो आप बंटवारा सूट भी कर सकते हैं सिविल कोर्ट से, है ना। और इसमें जो है एक तरह से बंटवारा का केस है, जितनी संपत्ति है उसको जो है जितने भी हिस्सेदार हैं उतने हिस्सों में संपत्ति को कोर्ट से जो है बांट दिया जाएगा, ठीक है। सवाल है कि जैसे हमारे परदादा मालगुजारी जो है कटाते आ रहे थे, पर जो नया खतियान है उसमें चाचा की बेटी का नाम जोड़ दिया गया। अब जो है उसके चाचा की बेटी ने जो है परदादा के नाम जमीन बेच दिया है अपने नाम की, तो हम क्या करें? देखें, अगर जो चाचा की बेटी है अगर वो सही में वर्तमान में जो है वो हिस्सेदार होगी कानूनी तौर पे, और वो नाम जो जोड़ दिया गया है वो सही है, तो देखें बेचने का राइट एक अलग होता है। देखें बेचने का राइट ये है कि आप अगर पैतृक संपत्ति को बेच रहे हैं, है ना, तो पहला खरीदने वाला भी परिवार का लोग होगा। अगर परिवार का लोग आप दूसरे को बेचे, तो बिना परिवार के सहमति के अगर आप बेचा जा रहा है तो वो तो ऐसे भी अवैध है। अब रही बात कि अगर मान लेते हैं इस प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। सवाल है कि मैं सर छत्तीसगढ़ राज्य से हूं, मैं एक जमीन को लगभग पिछले 70 साल से जोतते आ रहा हूं। अब उस जमीन में किसी दूसरे का नाम दिखा रहा है। 1949-50 का सेटलमेंट में उसका नाम दिखाई दे रहा है, और 1954-55 का अधिकार अभिलेख में कौन सा कागज निकालूं मेरे को पता चले कि वो जमीन हकीकत में किसका है। देखें, आप जो आपकी जमीन है आप अगर उसको 70 साल से जोतते आ रहे हैं, तो सबसे जिसका पुराना कागजात है, ठीक है, पुराना जो कागजात है उसका कागजात देखें, और कोई मान देखें, और कोई मान लेते हैं फिर दूसरा सेटलमेंट है उसका भी कागजात देखें, दूसरा जो सेटलमेंट किया गया उसका भी कागजात देखें, और ये पता लगाने का प्रयास करें कि आखिर इनके नाम से सेटलमेंट हुआ कैसे। अगर आपके कब्जे में वो जमीन है तो हो सकता है कि पुराना सेटलमेंट वाला ही सही होगा, इसलिए कानून में मान्यता पुराने वाले को ही मिलेगा। अगर हो सकता है कि नया उन जो है त्रुटि किसी त्रुटि के चलते हो गया होगा, तो इसीलिए अगर यहाँ पर बात करें कि हकीकत में, तो ये बहुत हद तक ये चांसेस हैं कि जो पुराना जिनका सेटलमेंट है उन्हीं का वो संपत्ति हो सकता है। सवाल है कि सर मेरे दादा ने अपनी जमीन जो है मेरे वाइफ को रजिस्ट्री 7 साल पहले कर दिया। जमीन मैंने जो है 4 मकान बनाया, उसमें 2 जो है घर अपने दादा को रहने के लिए दे दिया। अब दादाजी दोनों घर मेरे चाचा को देना चाहते हैं, क्या मेरा दादाजी घर मेरे चाचा को दे सकते हैं जबकि जमीन मेरे वाइफ के नाम है? देखें, अगर दादाजी के द्वारा जमीन को बेच दिया गया है, ठीक है, जमीन जो है बेचा गया है यहाँ पर इसलिए कि जमीन आपकी पत्नी के नाम पर है, मतलब अगर ये नाम अगर पोता के नाम से जमीन का रजिस्ट्री होता भी, अगर रजिस्ट्री होता तो उसका मान्यता की बात करें तो वो 0 होता, कोई मान्यता नहीं होता। कोई भी जाके कोर्ट में जैसे ही केस फाइल करता ये रजिस्ट्री जो है वो कैंसिल हो जाता। इसीलिए पैतृक संपत्ति है, और पैतृक संपत्ति अपने ही जो वंशज हैं, अपने जो उत्तराधिकारी हैं, उसको रजिस्ट्री नहीं किया जाएगा, उसका मान्यता शून्य हो जाएगा।
लेकिन कोई दादा, अब मान लेते हैं जो पोता है उनकी मान्यता होगा, अब इस पत्नी के लिए वो प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है। अब जो उनकी पत्नी है, वाइफ के नाम संपत्ति है। अब वाइफ किसी को देना चाहे तो ठीक है, नहीं देना चाहे तो नहीं ठीक है। हाँ, रही बात लड़ाई लड़ने की, अब चाचा के पास क्या विकल्प बचते हैं वो बात अलग है, लेकिन पूरा अधिकार जो वर्तमान में कानूनी अधिकार है वो आपकी पत्नी का है। सवाल है कि मेरे देवर ने किसी और को घर बेच दिया और प्रॉपर्टी पर हक जमा कर जो है बैठा और हमें घर से जो है वो निकालना चाहता है। मैं बहुत परेशान हूं, आप मेरी हेल्प करो। देखें, आपके जो देवर हैं, अगर मान लेते हैं जो आपका घर है वो अगर बेच दिए हैं ना, ठीक है, और प्रॉपर्टी पर हक की बात अगर वो कर रहे हैं और आपको घर से निकालना चाहता है, तो आपने ये मेंशन नहीं किया कि आपके जो पति हैं वो हैं कि नहीं हैं। अगर पति हैं तो जो जितनी संपत्ति है उस पे पति का अधिकार होगा, पति नहीं है तो जितनी संपत्ति है उस पे पूरा अधिकार उनकी पत्नी का होगा। और रही बात कि अगर घर को बेच दिया है तो आप अब वेट ना करें, आप सिविल कोर्ट में उनके खिलाफ जो है केस फाइल करें और खरीदने वाले को भी जो है आपको नोटिस करना है, जो जमीन को खरीदा है, जो उस प्रॉपर्टी को खरीदा है और जो बेचा है। आप जो है इस तरह के रजिस्ट्री डीड को कैंसिल करा सकते हैं। अगर आपका अधिकार है, कोई भी व्यक्ति आपका अधिकार नहीं बेच सकता है। अगर उसमें आपका हक है तो आपको आपका कानूनी अधिकार जरूर मिलेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें।